तो लास्ट क्लास में हमने कवर किया WPR, वर्कर पार्टिसिपेशन रेट, ठीक है, जिसमें हमने ये देखा कि रूरल एरियाज में कितने लोग काम करते हैं, अर्बन में कितने करते हैं, मैन और वुमेन के बेसिस पे भी हमने कैलकुलेट किया, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे यहाँ टाइप ऑफ वर्कर्स कैसे हैं, कितनी कैटेगरी के वर्कर्स हैं हमारे पास और उनका सब डिवीजन क्या है। तो देखो वर्कर्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पर दो तरीके के वर्कर्स हैं, एक होते हैं हमारे सेल्फ एम्प्लॉयड और एक होते हैं हमारे हायर्ड एम्प्लॉयज। हालांकि इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हम पहले भी कर चुके हैं कि वर्कर्स हमारे दो तरीके के होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड और हायर्ड। सेल्फ एम्प्लॉयड कौन से वर्कर्स होते हैं? जो अपना खुद का काम करते हैं, जैसे कि कोई अपनी खुद की शॉप अगर रन कर रहा है तो वो एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है। और हायर्ड वर्कर्स कौन से होते हैं? जो किसी के अंडर काम करते हैं। लेकिन ये जो हायर्ड वर्कर्स होते हैं ये भी फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं, जिनमें एक को हम बोलते हैं कैजुअल वेज लेबरर्स और एक को हम बोलते हैं रेगुलर सैलरीड वर्कर्स, ठीक है। अब इनमें डिफरेंस क्या है? जो कैजुअल वेज लेबरर्स होते हैं ना, पहली बात इनकी जो जॉब होती है वो सिक्योर नहीं होती, इन्हें डेली बेसिस पर वेजेस दी जाती है और इनका काम जरूरी नहीं है कि साल के पूरे 12 मंथ्स इनको काम मिले। ऐसा भी होता है कई बार कि इनके पास पूरे साल में सिर्फ कुछ दिन के लिए काम मिलता है इन्हें, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ घंटों के लिए इन्हें काम मिले, ठीक है। वहीं पर अगर हम रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज की बात करें तो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज वो होते हैं जिनकी जॉब सिक्योरिटी होती है, ऑलमोस्ट इनकी जॉब सिक्योरिटी होती है, इन्हें मंथली सैलरी मिलती है, ठीक है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में ये लोग काम करते हैं, ठीक है। इनका जो काम होता है ये जनरली स्किल्ड लेबर्स होते हैं, हमारे स्किल्ड वर्कर्स हैं। हमारे यहाँ पर सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स हैं, लेकिन रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज के अंदर हमारे स्किल्ड वर्कर्स होते हैं, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो कि एक कंस्ट्रक्शन वर्क है, ठीक है। अब उस कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए किसी पर्सन ने अपनी सीमेंट की शॉप खोल रखी है और वो सीमेंट के शॉप का ऑनर है। तो एक सीमेंट शॉप ऑनर कौन है? सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर हो गया। वहीं पर कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने वाले कंस्ट्रक्शन वर्कर्स कौन से हो गए? कैजुअल वेज लेबरर्स, क्योंकि जैसी कंस्ट्रक्शन खत्म होगी उनका काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज की बात करें तो वहीं पर जो सिविल इंजीनियर्स काम कर रहे हैं वो कौन कहलाएंगे? हमारे रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज। 3 कैटेगरीज ऑफ वर्कर्स हैं जो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड, कैजुअल और रेगुलर, ठीक है। अगर हम इनका स्टेटस देखें कि स्टेटस वाइज कितना परसेंटेज इनका कंट्रीब्यूशन है WPR के अंदर, तो सेल्फ एम्प्लॉयड हमारे 52% है, कैजुअल वाले हमारे पास 25% है और देखो रेगुलर सैलरीड हमारे 23% है। तो किसका प्रोपोर्शन कम है? रेगुलर सैलरीड, यानी कि हमारे पास ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोग कम है, फॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले लोग कम है, इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले लोग ज्यादा है। अभी फॉर्मल इनफॉर्मल को हमें बहुत डिटेल में पढ़ना और इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा हमें कहाँ लोग दिख रहे हैं काम करने के लिए? सेल्फ एम्प्लॉयड में। क्यों ऐसा? कोई रीजन बता सकते हो आप इसका कि क्यों सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन ज्यादा है? क्योंकि हमारे पास स्किल्ड वर्कर्स की कमी है, एक तो हम ये कह सकते हैं। बहुत ज्यादा नहीं कहूंगी कि मैं बहुत ज्यादा कमी है, लेकिन हाँ कमी है। प्लस हमारे पास एम्प्लॉयमेंट है कहाँ उन्हें देने के लिए? जब लोगों को इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर में काम नहीं मिलता, देखो प्राइमरी सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में ही सबसे ज्यादा लोग लगे हुए हैं ना, और एग्रीकल्चर सेक्टर सेल्फ एम्प्लॉयड है, सबसे ज्यादा लोग वहां पर लगे हुए हैं। तो जब लोगों को इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर में काम नहीं मिलता तो वो अपना खुद का कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं, चाहे कोई छोटा सा छोटा काम करने की कोशिश करे, चाहे कोई एक वेजिटेबल वेंडर ही क्यों ना हो, वो भी तो सेल्फ एम्प्लॉयड है, अपना खुद का काम कर रहा है ना। उसके स्किल्स नहीं थे कि वो किसी रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड की तरह काम कर सके, तो उसने अपना खुद का एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर दिया, ठीक है। या उसने अपनी खुद की सब्जी की दुकान खोल रही, किसी ने फ्रूट जूस की दुकान खोल ली, तो ये सारे सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। यही एम्प्लॉयमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन, हमें ना अब एम्प्लॉयमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग कैटेगरी वाइज देखना है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जेंडर के बेसिस पर एम्प्लॉयमेंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो जेंडर के बेसिस पर हमने डिवाइड किया इसको मेल और फीमेल में। अब मेल मेंबर्स की अगर हम बात करें तो उसमें जो सेल्फ एम्प्लॉयड है वो 52% है, कैजुअल वाले हमारे 24% है और रेगुलर वाले भी 24% है। यानी कि यहाँ पर तो हमें रेशो इक्वल देखने को मिलता है रेगुलर और कैजुअल का, और सेल्फ एम्प्लॉयड सबसे ज्यादा है, ठीक। इधर हम फीमेल वर्कर्स की बात करें तो सेल्फ एम्प्लॉयड यहाँ पर भी 52% है, पूरी टक्कर दे रहे हैं ये सेल्फ एम्प्लॉयड केसेस में। और
लेकिन कैजुअल की हम बात करें तो यहाँ पर कैजुअल का प्रोपोर्शन मेल मेंबर से ज्यादा है 27%, और रेगुलर सैलरीड के लिए यहाँ पर जो प्रोपोर्शन है ये कम है। तो क्या एनालिसिस निकलता है इस चार्ट से हमारा कि सेल्फ एम्प्लॉयड में देखें तो सेल्फ एम्प्लॉयड में मेल और फीमेल दोनों इक्वल है, लेकिन कैजुअल के अंदर फीमेल वर्कर्स का प्रोपोर्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू द मेल वर्कर्स। रेगुलर की कैटेगरी को अगर हम देखें तो रेगुलर कैटेगरी में फीमेल वर्कर्स कम है एज कंपेयर टू द मेल वर्कर्स। ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय रीजन, ठीक है, यानी कि अर्बन और रूरल एरियाज के अकॉर्डिंग। तो अर्बन वर्कर्स और रूरल वर्कर्स की हम बात करें तो अर्बन वर्कर्स में 38% है सेल्फ एम्प्लॉयड और 58% रूरल वर्कर्स सेल्फ एम्प्लॉयड है। इसका मेजर रीजन बता सकते हो क्या है? एग्रीकल्चर सेक्टर, द डोमिनेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर। ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर फार्मिंग में लगे हुए हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे हुए हैं, अपनी खुद की जमीनें हैं लोगों के पास, छोटे छोटे उनके पास अगर पीसेज ऑफ लैंड भी है तो उसमें भी वो अपना काम शुरू कर देते हैं। बहुत ज्यादा बड़ी जमीनें भी नहीं होंगी तो अगर छोटे छोटे लैंड भी हैं तो वो क्या करते हैं, उसमें भी काम करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर फार्मिंग ज्यादा हो जाने की वजह से हमें ये देखने को मिलता है कि रूरल वर्कर्स ज्यादा सेल्फ एम्प्लॉयड है। उसके बाद कैजुअल वर्कर्स की हम बात करें तो कैजुअल वर्कर्स रूरल वर्कर्स ज्यादा हैं, कैजुअल जॉब्स रूरल वर्कर्स ज्यादा करते हैं और अर्बन वर्कर्स कम। रीजन क्या हो सकता है? क्योंकि जिस सेक्टर में ये लोग काम करते हैं, भाई अगर हम रूरल एरियाज की बात करें तो वहां पर जो जॉब्स हैं वो ज्यादातर जॉब्स या तो सेमी स्किल्ड है या अनस्किल्ड जॉब्स हैं, रेगुलर जॉब्स भी नहीं है। वो आज आपके पास काम है, हो सकता है कल आपके पास वो काम ना हो। तो यही रीजन है कि यहाँ पर स्किल्स की भी कमी है, प्लस ये भी है कि इलिटरेसी ज्यादा है रूरल एरियाज के अंदर, स्किल्स की कमी है, तो इस वजह से रूरल वर्कर्स जो हैं वो कैजुअल ज्यादा हैं। रेगुलर सैलरीड की बात करें तो अर्बन वर्कर्स ज्यादा हैं वहां पर और रूरल वर्कर्स यहां पर सिर्फ 13% है। क्यों अर्बन एरियाज में रेगुलर सैलरीड पीपल हैं? क्यों अर्बन एरियाज में रेगुलर सैलरीड है? लिटरेसी रेट अर्बन एरियाज की ज्यादा है, स्किल्स यहां पर ज्यादा हैं। यहां पर हमने ये भी पढ़ा था कि अर्बन एरियाज में नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, वेराइटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है, मतलब अलग अलग तरीके के काम है आपके पास जिसको आप कर सकते हो। जो फॉर्मल सेक्टर है वो अर्बन एरियाज में ज्यादा डेवलप्ड है, अभी रूरल एरियाज में वो सेक्टर इतना डेवलप नहीं हो पाया जितना वो अर्बन एरियाज में है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम इसका थोड़ा सा एनालिसिस, वैसे तो मैंने आपको साथ साथ बता ही दिया है, फिर भी देख लो। जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम रूरल वर्कर्स के लिए कौन सा है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा फार्मिंग पे डिपेंड करते हैं। अर्बन एरियाज की हम बात करें तो कैजुअल और सैलरीड जॉब्स दोनों ही अच्छी खासी हमें देखने को मिल रही हैं। देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो 15% ये है, 47% ये, तो दोनों का प्रोपोर्शन ठीक ठाक सा है रूरल एरियाज के कंपैरिजन में। रीजन वही है कि यहाँ पर इलिटरेसी थोड़ी सी ज्यादा है और लैक ऑफ स्किल्स है। नेचर ऑफ वर्क की अगर हम बात करें तो अर्बन एरियाज में ना अलग अलग तरीके के काम होते हैं, अलग अलग तरीके का आपको जॉब्स प्रोवाइड कर दी जाती है, इसलिए अर्बन एरियाज के अंदर आपको रेगुलर वर्कर्स ज्यादा देखने को मिलते हैं। रूरल एरियाज के अंदर कैजुअल वर्कर्स सेकंड सोर्स है इनकम का उनके लिए। पहला सोर्स कौन सा उनके लिए? सेल्फ एम्प्लॉयड, क्योंकि पहला काम तो वो अपना एग्रीकल्चर का ही करते हैं, फार्मिंग का ही करते हैं। उसके बाद अगर उन्हें जॉब्स मिल जाती हैं तो वो भी कैसी वाली जॉब्स मिल रही है? सिर्फ कैजुअल वाली, ठीक है, रेगुलर बहुत कम मिल रही है उनको। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स बाय इंडस्ट्री अगर हम देखें तो इंडस्ट्री हमारे पास 3 तरीके की, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अब उसमें भी रीजन वाइज अगर आप देखो तो रूरल एरियाज में प्राइमरी सेक्टर में देखो लोग सबसे ज्यादा है 59.8, सेकेंडरी में लगे हुए हैं 20.4 और टर्शरी में लगे हुए हैं 19.8। यानी कि रूरल एरियाज के अंदर जो प्राइमरी सेक्टर है वो मेजर सोर्स ऑफ इनकम है, और उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या आता है? सेकेंडरी सेक्टर। और टर्शरी यानी कि सर्विस सेक्टर में वहां पर कम लोग हैं, क्योंकि हो सकता है कि रूरल एरियाज के अंदर जो सर्विस सेक्टर है वो इतना डेवलप्ड नहीं है। अर्बन एरियाज की अगर हम बात करें तो यहां पे प्राइमरी सेक्टर ऑलमोस्ट नीली कह सकते हो आप इसे। अगर हम रूरल एरिया से कंपेयर करें तो यहां 59.8 लगभग 60% और यहां से 6.6, ठीक है। और टर्शरी सेक्टर यहां डोमिनेंस में है 59.1, जो यहां पर लीस्ट है रूरल एरियाज में। अर्बन में वही चीज हमारी हाईएस्ट है, सर्विस सेक्टर। और जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है वो सेकेंड नंबर पे आता है इसमें 34.3। मेल और फीमेल का अगर हम डिवीजन देखें यहां पर तो प्राइमरी सेक्टर में मेल मेंबर्स है हमारे पास 40.7 जबकि फीमेल है 57.1। उसका रीजन हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी WPR में, ठीक है।
उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर की अगर हम बात करें तो मेल है यहाँ पर 26.5 और 17.7 हमारे फीमेल वर्कर्स हैं। टर्शरी सेक्टर के अंदर 32.8 मेल मेंबर्स हैं हमारे मेल वर्कर्स और 25.2 हमारी फीमेल वर्कर्स। अब इसका अगर हम कंक्लूजन देखें तो प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज्यादा मेल वर्कर्स कहां काम कर रहे हैं? अगर हम कंपैरिजन देखें इंडस्ट्री वाइज तो इंडस्ट्री में प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज्यादा मेल वर्कर्स हैं, सेकेंडरी में सबसे ज्यादा यहां पर भी मेल वर्कर्स हैं और टर्शरी में भी मेल वर्कर्स हैं। यानी कि हम ये देखें तो मेल वर्कर्स का डोमिनेंस है, पहली चीज। ठीक है, दूसरी बात, मेल मेंबर्स कौन सी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा लगे हुए हैं? प्राइमरी में। और फीमेल सबसे ज्यादा किस में है? वो भी प्राइमरी में। और सेकंड कहां है हमारे पास फिर? सर्विस सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। तो यही हमारा कंक्लूजन निकला कि प्राइमरी सेक्टर हमें देखने को मिला मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सबसे ज्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं ओवरऑल अगर आप देखो तो। और उसके बाद जो सेकंड मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो हमारा कौन सा है? सर्विस सेक्टर। ठीक है,